एक बार वो भी सुनो जो सद्गुरु सुनाना चाहते हैं, क्योंकि यदि वो सुन लिया तो फिर जिंदगी के मायने ही बदल जाएंगे। इसे मैं एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार गुरु का भंडारा चल रहा था, बहुत बड़ी संगत थी, गुरु सत्संग फरमा रहे थे। अचानक उनके जहन में आया कि देखो तो सही, मैं लोगों को जो सुनाना चाहता हूं ये लोग वही सुन रहे हैं, कुछ और सुन रहे हैं। तो गुरु ने बड़ी ही मधुर आवाज में बोला कि तुम में से कोई ऐसा है जो लगातार शब्द धुन सुनता हो? तुम में से कोई ऐसा है जो लगातार शब्द धुन सुनता हो? मैं आज उसकी यहां पर परख करना चाहता हूं। मैं थोड़ी देर के लिए अपना सत्संग को विराम दूंगा और मैं कम से कम 7 मिनट तक इंतजार करूंगा कि तुम में से कौन है जो मुझे सुनता है, या वो सुनता है जिसे मैं वो सुनाना चाहता हूं, वो केवल वही सुनता है। सत्संग भरा हुआ था, बहनें और भाई खचाखच भरे हुए थे। और कहते हैं जैसे ही सद्गुरु ने कहा कि समय शुरू होता है, तुम अपनी आंखें बंद करो, कान बंद करो और शुरू हो जाओ कि तुम्हें क्या सुनाई पड़ता है, और जो जिसे सुनाई पड़ेगा मैं उससे पूछ लूंगा। यकायक पूरे पांडाल में शांति छा गई, पिन ड्रॉप साइलेंस। कहते हैं इतनी शांति छा गई कि यदि सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज भी सुनी जा सकती है। हर तरफ सब कुछ शांत ही शांत। 7 मिनट के बाद सतगुरु ने स्वयं कहा कि अब तुम अपने कानों को और आंखों को खोलो। उन्होंने कहा कि तुम अपने कानों और आंखों को खोलो, समय बीत चुका है। उसके बाद उन्होंने सारी संगत पर नजर दौड़ाई। उन्होंने सारी संगत पर नजर दौड़ाई और वो जान गए कि किसने वो सुना जो वो उसे सुनाना चाहते थे। उसके बाद सतगुरु ने सिर्फ इतना कहा, जिन्हें सुनाई पड़ा है वो वहां जहां बैठे हुए हैं वहीं से अपना हाथ ऊपर उठाएं। मैं जान जाऊंगा कि किन किन लोगों ने वो सब सुना है जो मैं उन्हें सुनाना चाहता हूं। देखते ही देखते अनगिनत हाथ खड़े हो गए। उसके बाद सतगुरु ने कहा, अपने हाथों को नीचे कर लो, और थोड़ी देर बाद हाथ नीचे हो गए। सतगुरु ने फिर सारी संगत पर निगाह दौड़ाई और उसके बाद उन्होंने अपना सत्संग फिर प्रारंभ कर दिया। सत्संग प्रारंभ कर दिया। सत्संग की समाप्ति पर उन्होंने कहा कि आप लोग ये जानने को उत्सुक होंगे कि मैंने ये सब क्यों कहा और किसने वो शब्द धुन सुनी। तो मैं जानता हूं कि तुम में से किन लोगों ने शब्द धुन सुनी है और किसने नहीं सुनी है, लेकिन प्रमाण के तौर पर उन्होंने इशारा किया एक सेवादार को कि वहां पर पहुंचो, वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके पास जाओ। गुरु के उंगली के इशारे की तरफ वो सेवादार उस तरफ चलता चला गया और देखा कि एक व्यक्ति उसी तरह बैठा हुआ है जिस तरह गुरु ने उस समय कहा था कि सुनो, अपने आंख और कान बंद करके कि तुम्हें क्या सुनाई पड़ता है। क्या तुम्हें वो सुनाई पड़ता है जो मैं तुम्हें सुनने के लिए कह रहा हूं? वो व्यक्ति अब भी उसी अवस्था में बैठा हुआ है। सतगुरु का संदेश समझ में आया या नहीं आया? सतगुरु इतना कहना चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि शब्द धुन सुनो।
वो सुनो जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। और हम लोग, उन्होंने 7 मिनट कहा होगा और वहां पर लोग 5 मिनट में ही अपने कान और आंख खोल चुके होंगे। लेकिन उनमें से ही एक व्यक्ति ऐसा था जो उस समय बैठा और उसके बाद जब सत्संग की समाप्ति भी हो गई तब भी उसने ना अपने कान खोले और ना अपनी आंखें खोली। तो भाई ऐसा होता है, जो सद्गुरु सुनाना चाहते हैं यदि वो हम सुनने लग जाते हैं तो फिर हमारी जिंदगानी या जिंदगी बदल जाती है। ये बिल्कुल सच है। दुनिया का शोर इतना है, हमारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, तृष्णाएं इतनी हैं कि इन्हें हम कितने ही जन्म ले लें तब भी पूरी नहीं हो सकती। ऐसे ऐसे मकाम है जिंदगी में जो व्यक्ति पाना चाहता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद 10वां। ये भूख कभी खत्म ही नहीं होती और दौड़े चले जाते हैं, सरपट दौड़े चले जाते हैं, थकते तक नहीं। लेकिन जहां थकना नहीं चाहिए वहां थक जाते हैं। और जहां दोनों तरफ कितना अंतर है समझने की कोशिश करो। जहां सब कुछ मिलेगा वहां थक जाते हैं, जहां कुछ नहीं मिलेगा, हाथ पल्ले रद्दी तक हाथ नहीं रहेगी, वो रुपए पैसे जो इकट्ठे किए वो रद्दी भी साथ नहीं चलेगी, उसके लिए भागे फिरते हैं, दौड़े फिरते हैं। आवश्यकता जितनी है उतना परमात्मा ने सबको दिया हुआ है। किसी को भूखा नहीं सुलाता, किसी को भूखा नहीं सुलाता। लेकिन भाई ये तृष्णा और आसक्ति तो कभी शांत हुई नहीं। और जो सद्गुरु सुनाना चाहते हैं, जो व्यक्ति सुनने लग जाता है, वो दुनिया के शोर में रहता हुआ भी शांति प्रद जीवन व्यतीत करता है। उसके कानों में, उसके अंतर में वो शांति है जिसे पाने के लिए, जिसे थोड़े दिन अच्छे दिन बिताने के लिए हम पिकनिक मनाने हिल स्टेशन पे जाते हैं, स्थान चेंज करते हैं, वातावरण चेंज करते हैं। वो शांति और वो सुखद अनुभव उस जीवात्मा को चलते फिरते, उठते बैठते हर वक्त होता है। शब्द धुन ऐसी ही चीज है, जिसे सुनाई पड़ी तो वो दुनिया की ओर से बहरा हो गया। दुनिया की आवाजें फिर उसे सुनाई नहीं पड़ती, दुनियादारी ना ही उसे दिखाई पड़ती है। दुनिया के खेल केवल खेल तमाशे ही नजर आते हैं। पर जिसने सिमरन ही नहीं किया, जिसने नाम की कमाई ही नहीं की, वो क्या ध्यान साधना करेगा? और जो ध्यान साधना नहीं कर सकता वो शब्द धुन क्या सुनेगा, कैसे भजन में बैठेगा? 7 मिनट की कहानी मैंने बताई सतगुरु की, 7 मिनट की। एक भंडारे में कितनी संगत होती है आप विचार करके देखो। उनमें से एक व्यक्ति एक ऐसा है जिसे सतगुरु का संदेश प्राप्त हुआ और वो उस समय बैठ गया और फिर उसने आंखें नहीं खोली, फिर कान नहीं खोले और सतगुरु ने ही कहा कि जाओ उस तक पहुंचो। कहने का भाव समझने की कोशिश करो और कुछ नहीं है। नाम की कमाई केवल भावनाओं पर ही आधारित है, ध्यान रखिए, सिर्फ भावनाओं पर। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, या गुरु मूरत देखी तिन तैसी। वो गुरु जानी जान है, वो जान जाते हैं, परमात्मा जान जाता है कि हमारी अभिलाषा क्या है। दौड़ने से यदि तुम मंजिल पर पहुंच जाते तो लोग दिन रात दौड़ रहे हैं, पहुंच चुके होते। लेकिन सभी थके हैं, तुम भी थकोगे, मैं भी थकूंगा, हम सब थकेंगे यदि विपरीत दिशा में दौड़े। और हम दौड़ रहे हैं, रोज दौड़ रहे हैं, बेमतलब दौड़ रहे हैं, कोई लेना देना ही नहीं। जीवन यापन के लिए क्या चाहिए? विचार करो, क्या चाहिए? बचपन से अब तक वही सुनते चले आ रहे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अब एजुकेशन, चलो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और क्या चाहिए? जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहें, भाई ज़रूर होनी चाहिए।
लेकिन कंपैरिजन तो कभी पूरा नहीं हो सकता ना। जो कर्मों का लेखा जोखा है उसे तो बदला नहीं जा सकता ना। और यदि चाहते हो कि फिर यहां से एक कर्मों का सिलसिला लेकर उस लोक तक ना जाएं, तो गुरु नाम की कमाई क्यों नहीं करते? क्यों नहीं वो सुनते जिसे सुनने के लिए वो कहते हैं, धुन सुन कर मन समझाई, धुन सुन कर मन समझाई, कोट जतन से यह नहीं माने। अब आप समझिए, कोट जतन, इतने जतन करने की क्या आवश्यकता है? गुरु नाम का पल्ला पकड़ लो, मन तो मन सब कुछ समझ जाएगा। यदि गुरु का पल्ला पकड़ा है, गुरु का पल्ला यानी कि नाम पकड़ा हुआ है, नाम की कमाई कर रहे हो, शुरुआत इसी से ध्यान रखिए। ये नींव, ये ऐसी जड़ समझ लीजिए, ये ऐसी नींव है जो सारी बिल्डिंग इसी नींव पर आधारित है। या जब तक पेड़ों की जड़ों में जल डलता रहेगा, पेड़ हरा भरा रहेगा, पुष्प आते रहेंगे, फल आते रहेंगे, छांव मिलती रहेगी। जब तक आप इसमें जल डालते रहेंगे, इसी तरह जब तक आप सिमरन भजन करते रहेंगे, तब तक दुनिया से रहते हुए दुनिया से अलग रहेंगे। अहंकार से नहीं, समर्पण से। क्योंकि अहंकारी लोगों का उस दरबार में प्रवेश वर्जित है। कामी का, क्रोधी का, लोभी का, ऐसे व्यभिचारी लोगों की वहां एंट्री, नो एंट्री है, कोई एंट्री नहीं है। यहीं जूझो, यहीं जियो, यहीं मरो। 84 में यूं ही भटकते रहो, गाल कितने ही बजाओ, कोई फायदा नहीं। अरे वो सुनो जो सतगुरु कहते हैं, उठो, सुबह उठ जाओ, रोज उठो, बगैर नागा उठो। जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे। गुरु के नाम की भजन बंदगी की ललक है तो जल्दी सोने की भी कोशिश करोगे। दिन में अपने आप को थकाओगे नहीं, दुनिया की धन दौलत और अनाप शनाप जो बातें उसमें फंसाओगे नहीं, तो शाम तक शांतिप्रद तरीके से घर पे भी सही समय आ जाओगे, इस खान पान करके सो भी सही जाओगे, सुबह समय पे उठोगे। लग जाओ भजन बंदगी करने, रोज सुनो। अरे भैया, रोज किवाड़ खटखटाओगे गुरु के, रोज खटखटाओगे, रोज बैल दबाओगे, आवाज जरूर आएगी, धुन जरूर आएगी। अरे वो है कहाँ, कहीं गुम थोड़ी गई है जो आएगी, इसी शरीर के अंदर है जो